नमस्कार, इनकम टैक्स अपडेट्स में आपका स्वागत है। कल निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया। उसके बाद में बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि रिबेट क्या है, रिबेट कब मिलेगा, न्यू रिजीम पे रिबेट है कि ओल्ड रिजीम पे रिबेट है। तो अभी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिबेट होता क्या है, आपको कब कब रिबेट मिलेगा, क्या चेंजेस आए हैं रिबेट में। तो रिबेट के पहले हम समझते हैं कि न्यू रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है और क्या चेंजेस हुए हैं। तो बजट के पहले आपकी 2.5 लाख की इनकम अगर इंक्रीज होती थी तो 5 लाख का टैक्स इंक्रीज होता था। जैसे कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगले 2.5 लाख पे, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता था। फिर 5 लाख से 7.5 लाख आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता था। ऐसे अप टू 15 लाख अगर आपकी इनकम होती थी तो आपको 25% आपको टैक्स पे करना पड़ता था। 15 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता था। ये था बजट के पहले का न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब रेट। बजट के बाद में इसमें थोड़ी चेंजेस आई है। 3 लाख तक इनकम अगर आपकी है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब क्या है कि हर एक 3 लाख इंक्रीज पे, जैसे आपकी 3 लाख की इनकम बढ़ती है, आपको 5% का टैक्स इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, फिर 3 लाख से 6 लाख पे आपको सिर्फ 5% टैक्स पे करना है, 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स पे करना है, एंड सो ऑन। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 15 लाख तक पहुंचती है, मतलब 12 लाख से 15 लाख तक आपका टैक्स 20% है और 20% से सीधे 30% टैक्स जंप होता है। न्यू रिजीम में बजट के पहले 25% का एक स्लैब था जो कि इस बार हट चुका है। अब हम समझेंगे कि रिबेट हमें कैसे मिलेगा और रिबेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, हम कैसे कैसे रिबेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें तो इनकम टैक्स आपकी जब टैक्स 2.5 लाख रुपए तक होती थी तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक होती थी तो जितना भी टैक्स बनता था वो रिबेट चला जाता था, मतलब आपको सेक्शन 87A में वो रिबेट मिल जाता था। लेकिन अभी इसमें थोड़ी चेंजेस आई है। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा और आपको रिलैक्स कर दिया है। 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं पे करना, और अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। मतलब पहले जो 5 लाख रुपए तक का स्लैब था रिबेट के लिए, अभी वो 7 लाख रुपए हो चुका है। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है और अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हो, आपको एक भी टैक्स पे नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 25,000 तक का टैक्स सेव कर सकते हैं अगर हमारा इनकम 7 लाख रुपए तक है। लेकिन अगर हमारी इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा बढ़ती है तब हमें वो 25,000 टैक्स तो पे करना ही है। उसके ऊपर जितने भी हमारी इनकम है वो स्लैब रेट के हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी कुछ एक उदाहरण से हम समझेंगे कि कितने कितने इनकम पे हमें कितनी कितनी टैक्स पे करना पड़ता था और कितना रुपए रिबेट हमारे लिए एलिजिबल है। अगर आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए तक है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 7,500 रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन वो आपको रिबेट मिल जाता है। तो नेट में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। अगर आपकी इनकम 5.5 लाख है तो स्लैब के हिसाब से 12,500 रुपए आपका टैक्स बनता है, लेकिन वो भी रिबेट में कवर हो जाता है, तो आपको उस पर भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगर आपकी इनकम 6,90,000 है, 7 लाख से थोड़ी कम, तो आपका टैक्स बनता है 24,000, बट उस पे भी अब आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 5 लाख तक थी, अब 6,90,000, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो आप 24,000 तक आप सेव कर लोगे। जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस करती है, हमारे एग्जाम्पल में 7,20,000 अगर आपकी इनकम है तो 27,000 रुपए का टैक्स बनता है और आपको पूरा 27,000 पे करना पड़ेगा। यहां पे आप 27,000 में से 25,000 माइनस नहीं कर सकते, तो आपको पूरा का पूरा 27,000 पे करना पड़ेगा। और से फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 60,000 का जो टैक्स बनता है वो पूरा का पूरा 60,000 आपको पे करना पड़ता है। इसमें सेस का रेट चेंज नहीं हुआ है, सेस अभी भी 4% पे ही है। आई थिंक ये आपको बहुत फायदे देगा। आप इससे समझ पाओगे कि आपको कितना टैक्स पे करना है, कितना आप रिबेट ले सकते हो, कितना आप एलिजिबल हो। रिबेट से संबंधित और कोई भी अगर आपका सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल को पोस्ट करें, हम उसको आंसर करेंगे। और ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए और फॉलो करने के लिए प्लीज क्लियर टैक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।